जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम नीलम है और गुरु जी के साथ संगत जी मुझे जुड़े हुए, मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं याद, लेकिन हाँ मेरी जेठानी है जो वो गुरु जी को काफी टाइम से मानते थे। मतलब उनके जो परिवार था वो गुरु जी को मानता था और उसके बाद संगत जी वो भी गुरु जी से जुड़ गए और उनको देखते देखते संगत जी मैं भी गुरु जी के साथ कब जुड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी, क्योंकि मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो संगत जी मेरे को जब भी मेरे जेठानी दीदी देखते थे मैं बहुत परेशान होती थी। संगत जी, मैं जॉब भी करती थी और मैंने घर को भी देखना, अपने अंकल जी को भी संभालना, अपने बच्चों को भी संभालना। मतलब मेरी ऐसी हालत हो जाती थी जब मैं रात को लेटती थी ना तो संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ। इतनी बुरी हालत हो जाती थी संगत जी, पूरा पूरा दिन मैं परेशान हो जाती थी। तो मेरे जब दीदी देखते थे कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ तो उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया। क्योंकि संगत जी मेरे अंकल जी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी संगत जी जिससे वो चल चल नहीं पाते थे, मतलब ना ही वो कोई काम कर पाते थे। तो वो ना किसी एक पर्सन पे डिपेंड ही रहते थे। मतलब अगर उन्हें मैंने लिटा दिया तो वो पूरा पूरा दिन लेटे रहते थे, अगर मैंने उन्हें बिठा दिया तो वो पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे। मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो संगत जी मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी। पहले मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक थे संगत जी, मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं। लेकिन ना मतलब मेरी जो प्रॉब्लम्स थी संगत जी वो बढ़ती गई और उसके बाद मेरे पहले संगत जी मेरी शादी के 5 साल के बाद मेरे अंकल जी की ऐसी कंडीशन हो गई थी। संगत जी पहले वो थोड़ा बहुत हाथ वगैरह हिला लेते थे, मतलब अपना खाना वो खुद खा लेते थे। अगर कोई दिक्कत होती थी तो वो मतलब ऐसे तो नहीं कहूंगी कि प्रॉपर कर लेते थे, लेकिन हाँ जैसे दीवार का सहारा ले लेके वो वॉशरूम तक चले जाते थे। लेकिन संगत जी उसके बाद थोड़ा टाइम पहले उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनके हाथ पैर बिल्कुल रुक गए काम करना। मतलब उन्हें नहलाना, उनको कपड़े वगैरह डलवाना, सब कुछ संगत जी मेरे ऊपर आ गया था। ऊपर से मैं जॉब करती थी, मेरे अंकल जी ने जॉब संगत जी मेरी शादी के 5 साल तक वो उनका खुद का बिजनेस था वो करते थे। और संगत जी उसके बाद जब उनकी ऐसी कंडीशन हो गई तो संगत जी मेरे अंकल जी, मेरे जो जेठ जी थे और मेरे जो फादर इन लॉ थे उनके साथ ही काम करते थे। मतलब उनका इकट्ठा ही बिजनेस था। और जब मेरे अंकल जी की ऐसी कंडीशन हो गई तो संगत जी मेरे अंकल जी तो काम पे नहीं जाते थे, तो वो हमें थोड़ा बहुत हमारा खर्चा देते थे, जैसे कि वो तीनों में जो भी डिवाइड होता था उससे कम देते थे, क्योंकि अब मेरे अंकल जी काम पे नहीं जाते थे तो संगत जी वो प्रॉपर हमें नहीं देते थे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत खर्चा दे देते थे। लेकिन अब जैसे मेरे बच्चे भी पढ़ने वाले थे, हर एक चीज की जरूरत होती थी, तो संगत जी मैं मतलब एक एज अ टीचर जॉब करने लगी। संगत जी मैं एक म्यूजिक टीचर हूँ और मैं बच्चों को म्यूजिक सिखाती हूँ, म्यूजिक की क्लासेस भी लगाती हूँ, मैं समर कैंप वगैरह लगाती हूँ बच्चों को म्यूजिक सिखाने के लिए, गिटार सिखाना, पियानो सिखाना, इस तरह की चीजें मैं उनको सिखाती हूँ। तो संगत जी मैं साथ साथ जॉब करने लगी, लेकिन फिर जॉब के साथ साथ संगत जी घर देखना, बच्चों को देखना, अंकल जी को देखना, तो बहुत परेशानी होती थी। तो मेरी जेठानी मुझे देखते होते थे कि मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कई बार मेरे अंकल जी उन्होंने अपने अंकल जी यानी कि मेरे जेठ जी और मेरे फादर इन लॉ को भी बोला कि ना आपको मतलब इनको खर्चा ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की फीस होती है, सब कुछ होता है, वो अकेली किस तरह से मैनेज करेगी। संगत जी मेरी जेठानी नेचर वाइज बहुत बहुत अच्छे हैं, गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरी बड़ी बहन है, वो मेरे बारे में बहुत सोचते हैं। लेकिन संगत जी मेरे जो जेठ जी हैं वो थोड़ी सी उनका नेचर थोड़ा सा अजीब सा है। जब मेरे अंकल जी भी काम करते थे ना तब भी संगत जी वो मेरे अंकल जी को प्रॉपर अपना हिस्सा नहीं देते थे काम पे,
मतलब जो मेरे अंकल जी ने अगर कह दिया कि आज मुझे घर पे ये लेकर जाना है या फिर कुछ इस चीज की जरूरत है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही बस पैसे दे देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कहें कि हाँ उनका एक फिक्स हो कि हाँ इन्हें ये डेली देना है या फिर मंथली देना है, इस तरह से संगत जी नहीं था। उसके बाद जब मेरे अंकल जी बीमार हो गए, तब तो उन्होंने बिल्कुल ही मतलब इस तरह से, मेरी जेठानी कई बार उन्हें कहते थे, लेकिन उनका नेचर बहुत गर्म था। वो मेरी जेठानी को भी गुस्सा करते थे, क्योंकि संगत जी जो हमारे रूम है ना, वो भी बिल्कुल पास पास है। अगर हमारे रूम में किसी तरह की कोई बात अगर तेज आवाज में हो रही है, नॉर्मल वॉइस में नहीं, जैसे कई बार तेज आवाज में होती है, हम झगड़ते हैं या कुछ है, तो वो उनकी आवाजें साफ सुनाई देती थी। जब मेरी जेठानी बोलते थे मेरे लिए, बच्चों के लिए, अंकल जी के लिए, तो मेरे जेठ जी उनपे बहुत चिल्लाते थे, बहुत गुस्सा होते थे। तो मैं कई बार अपनी जेठानी दीदी को बोलती थी, मैंने कहा दीदी आप मत बोला करो, कोई बात नहीं, अगर हमारी किस्मत में होता तो अंकल जी बिल्कुल ठीक होते। तो ना मेरी जेठानी गुरुजी को मानते थे, तो उन्होंने मुझे गुरुजी को मानने को बोला कि तू गुरुजी को मान और गुरुजी से अरदास कर कि ना ये ठीक हो जाए। संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप भी दिया, और मैंने वो स्वरूप लेकर संगत जी, क्योंकि ना मेरे पास एक ही रूम था, उसमें ही दोनों बच्चे मेरे साथ सोते थे, अंकल जी होते थे। उसी में ही संगत जी मैंने फ्रिज भी रखा हुआ था अपना, और मतलब ऑलमोस्ट मान जैसे हम कह सकते हैं कि मेरा उस रूम में होता था। तो मैंने ना अपने रूम में मंदिर नहीं बनाया हुआ था। तो मैंने क्या किया, जो गुरुजी का स्वरूप उन्होंने मुझे दिया ना, तो मेरे रूम में जो अलमारी थी, अलमीरा, उसमें संगत जी मैंने उस अलमीरा में गुरुजी को रख दिया। नॉर्मल वैसे ही रख दिया, जैसे एक डोर में। मैंने कोई ऐसे नहीं, कोई मंदिर नहीं बनाया या फिर इस तरह से कुछ भी नहीं था, बस नॉर्मल मैंने रख दिया। और ना संगत जी बस मैं गुरुजी से ना मतलब जब भी अपना कोई कुछ भी अलमीरा से रिलेटेड कोई भी काम होता है, जैसे कभी कपड़े निकालने या कुछ, तो डोर वगैरह जब भी खोलती तो मैं गुरुजी को बस माथा टेक देती थी। इससे अलावा गुरुजी के साथ मेरा कोई कनेक्शन इतना नहीं बना। पर हाँ, मैं धीरे धीरे गुरुजी के बारे में काफी मैंने सुना कि अब तो लोग काफी गुरुजी को मानते हैं। मैंने कई संगत देखी, जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे कई संगत गुरुजी की मुझे दिखी, मुझे मिली। और संगत जी मैं ना कई बच्चों के घर पे भी जाकर उनको म्यूजिक सिखाती हूँ। तो मुझे एक फैमिली भी मिली जो कि गुरुजी को बहुत मानते थे। तो उन्होंने मुझे वैसे ही, जैसे कई बार जनरली हम पूछ लेते हैं ना कि आप कब से ये काम कर रहे हो, तो संगत जी मेरे से ना जिस बच्चे को मैं सिखाने जाती थी ना, तो उसकी उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी जी, उन्होंने मेरे से पूछा कि ना वो पंजाबी में बोलते थे, कहते कि पुत्र तू कदों तो काम कर दी है, इस तरह से उन्होंने पूछा। संगत जी उनकी वॉइस इतनी सुंदर, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने मेरे से वो बात पूछी हो। तो संगत जी मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि ना आंटी जी मेरे को ना 18 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। तो कहते 18 साल हो गए नी कुड़िए तेनों काम करते हुए, वो इस तरह से बोले। संगत जी जब मैं आज उनकी बातें याद करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस दिन गुरु जी ने आके मेरे से बातें की, क्योंकि गुरु जी इस तरह से ही बोलते थे पंजाबी में। मैंने कई गुरु जी की वीडियोस देखी हैं जिसमें गुरु जी बातें करते हैं। तो संगत जी उन्होंने भी मेरे से ऐसे ही पूछा। तो ना उसके बाद मैं उनके घर पे डेली जाती थी, तो ना वो मेरे से कई बार आके मेरे पास बैठ जाते थे, मेरे से बातें करते रहते थे। जितना मतलब मैं बच्चों को काम दे देती थी, वो अपनी प्रैक्टिस करता था, उतनी देर वो मेरे से बातें करते रहते थे। तो संगत जी उन्होंने ना ऐसे थोड़ा थोड़ा जैसे मेरे से बोलते थे, तो मेरे से पूछने लगे तेरा घर वाला की करदा है। तो मैंने उनको बताया कि उनको ऐसे ऐसे ना ये प्रॉब्लम हो गई है, और वो ना मतलब उठ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो मैं ही कमाती हूँ घर पे। तो ना संगत जी वो गुरुजी को मानते थे, वो ना जल्दी जल्दी अपने ना रूम में गए। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो वो ना जैसे एकदम से जल्दी जल्दी में इंसान चाहता है ना, तो वैसे वो जल्दी जल्दी में गए। तो संगत जी उसके बाद वो ना अपने रूम से आए, और उन्होंने ना अपने हाथ में गुरुजी का स्वरूप लिया हुआ था। और उससे पहले संगत जी मेरी जेठानी जी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दे दिया था, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप। तो ना जब उन्होंने मुझे दिया ना, तो कहते कि ना तू गुरु में मान, देखी तेरी ना सारी इच्छा पूरी हो चुकी, जो भी तेरे घर वाले में दिक्कत है वो भी दिक्कत ठीक हो जाएगी।
तो मैंने आंटी जी को बोला, मैंने कहा आंटी जी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है पहले से, मतलब मेरी जो जेठानी है ना वो गुरुजी को मानती है और उन्होंने मुझे दिया था। कहते कि ना गुरुजी की ब्लेसिंग मना नहीं करते, ले ले कुड़िए ले ले। तो संगत जी मैंने उनसे ले लिया। मैंने कहा कि चलो ठीक है आंटी जी, अगर आप कह रहे हो तो। मैंने कहा वैसे मेरे पास है, मैं वैसे आपको बता रही हूँ। कहते कोई बात नहीं और ले लें। तो संगत जी मुझे जो मेरी जेठानी ने गुरुजी का स्वरूप दिया था ना संगत जी, वो व्हाइट चोले वाला था, और जो आंटी जी ने मुझे दिया वो येलो चोले का था। तो संगत जी मैंने क्या किया कि ना स्वरूप लेकर मैं घर आ गई, और जहाँ पे मैंने पहले वाला स्वरूप रखा हुआ था वहीं पे संगत जी मैंने ये दूसरा स्वरूप भी रख दिया। उसके बाद ना मैं उनके घर पे रोज जाती थी, रोज जाती थी। कभी वो मुझे कहते कि ना तू गुरुजी के नाल ना गल्ला करया कर। तो मतलब वो उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया। मैं मतलब गलत नहीं कहूंगी, लेकिन ना कई बार मुझे ऐसा भी होता था कि मैं ना एज एक जॉब करने यहाँ पे आती हूँ और ना ये मेरे से बातें करते रहते हैं, मैं अपने काम प्रॉपर नहीं कर पाती। लेकिन उनकी फैमिली में ना मतलब किसी ने मुझे आज तक इस चीज के लिए कभी टोका भी नहीं, क्योंकि उनको पता था कि हमारी खुद ही माता जी जो हैं वो बातें इस तरह से करते हैं। और ना अगर कभी जैसे वो बातें कर रहे, अभी मैंने बच्चे को प्रॉपर काम नहीं दिया तो मैं कह देती थी, मैं क्या आंटी जी मैं ना पहले मैं थोड़ी देर इसको काम दे दूं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। तो वो भी मतलब इस चीज को भी चलो समझते थे। तो उसके बाद संगत जी इस तरह से ना टाइम निकलता गया, टाइम निकलता गया। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में काफी कुछ बताया। मेरी जेठानी ने हालांकि मुझे इतना नहीं बताया था, क्योंकि मेरे पास मैं संगत जी सही बताऊं ना तो मेरी जेठानी दीदी के पास बैठने का वक्त ही नहीं होता था। मतलब मैं रात को घर आती थी, आके बस मैंने अपना काम किया। कई बार तो ना मेरी दीदी मतलब मैं सच में कहूंगी कि ना बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको इस तरह की जेठानी मिलती है, क्योंकि मैं उनका कभी इतना नहीं कर पाई, ना ही शायद कभी कर पाऊंगी अपनी लाइफ में जितना उन्होंने मेरे लिए किया है। मैं जब भी आती थी ना घर पे संगत जी, कई बार जब मैं लेट हो जाती थी तो वो ना मेरे लिए सब्जी रात की, मेरे बच्चों की, मेरे अंकल जी के लिए संगत जी वो मुझे ना पहले ही मतलब दे देते थे कि आज तो लेट हो गई, बस तो कुछ मत करना, रोटी रोटी बना लेना, सब्जी मैंने तेरे लिए बना ली है। संगत जी मैं ना कई बार उनको बोलती थी, मैंने कहा दीदी आप मुझे इतना मेरा मत किया करो, क्योंकि मैं ना आपका बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। तो वो नेचर वाइज इतने नाइस थे ना, इतने अच्छे थे। वो कहते थे कि मैं तेरा इसलिए नहीं करती कि मुझे बदले में तेरे से कुछ चाहिए, लेकिन मैं तू परेशान है ना, कहते मुझे कुछ होता है तुझे देख के, मैं चाहती हूँ मैं तेरी जितनी हेल्प हो सके मैं करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जितना आप मेरे से होता है मैं तेरे लिए करती हूँ। संगत जी मेरी ना ऐसी कंडीशन थी, क्योंकि ना फाइनेंशियली भी हम ठीक ठाक ही रह गए थे, क्योंकि मेरे अंकल जी करते नहीं थे, घर वाले इतना कुछ देते नहीं थे। अब मैं भी संगत जी कितना ही कमाऊं, बच्चों की फीस, बच्चों के खर्चे, उनको खाने के लिए सब कुछ चाहिए, बच्चे बाहर जाते हैं उनको अच्छे कपड़े पहनने के लिए चाहिए, सब कुछ चाहिए था। तो ना मतलब मुझे नहीं याद कि ना हमारे घर पे ना संगत जी एक एक दो दो महीने हो जाते थे कि हमने कभी फ्रूट नहीं खाया था। मतलब जैसे होता है ना कि जैसे गर्मियां आ जाती थी तो बच्चे कहते थे मम्मा आम खाने हैं। वैसे तो संगत जी मैं सही बताऊं ना तो मेरे बच्चे भी बहुत नाइस थे, उनको पता था कि मैं अकेली ही अर्न करने वाली हूँ, और वो बहुत छोटे भी हैं कि मैं उनको ये भी नहीं बोल सकती कि आप खुद कमाओ या कुछ है। क्योंकि संगत जी जो मेरी बेटी है वो 13 साल की है, और जो मेरा बेटा है संगत जी वो 16 साल का है। तो वो इतने इतने बच्चे क्या ही कर पाएंगे। तो उसके बाद संगत जी वो भी समझते हैं इन चीजों को, तो वो मुझे कभी भी नहीं कहते थे किसी चीज के लिए, लेकिन फिर भी है तो बच्चे ही है ना, मतलब कहीं देख लिया कुछ हो गया तो फिर वो कह देते थे। मेरे को एक बार आज भी उनकी एक बात याद है, पिछली गर्मियों की बात है संगत जी। उन्होंने मुझे कहा कि मम्मा पूरी गर्मियां निकल गई, हमने ना आम नहीं खाए। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को ना इतना रोना आया ना, इतना रोना आया। मैंने कहा कि मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करूँ संगत जी, इसीलिए मैं
पहले स्कूल जाती हूँ, वहाँ पे जॉब करती हूँ, उसके बाद मैं ना अपनी क्लासेस लगाती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों के घर पे भी जाकर उनको सिखाती हूँ ताकि मैं बच्चों का पेट अच्छे से पाल सकूँ। कई बार ना खुद के लिए ऐसा फील होने लग जाता था कि मेरे को खुद के लिए संगत जी सच में कहूँ ना, अगर मुझे कोई ये कहे कि जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि हम काम में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं ना कि हमें मरने तक का टाइम नहीं होता, वो चीज़ है मेरे साथ। मतलब मैं इतना बिजी रहती थी संगत जी, मतलब मैंने सुबह 5 बजे उठना, मैंने अपने अंकल जी को प्रॉपर उठाना, नहलाना, उनके कपड़े चेंज करने, उनके वॉशरूम के लिए, मतलब संगत जी मुझे मेरे अंकल जी के लिए 2 घंटे चाहिए होते थे सुबह। मतलब मैं 5 बजे उठती थी, तो उसके बाद आप लगा के चलो कि पहले 10-15 मिनट मैंने खुद को दिए, जो भी वॉशरूम वगैरह गई, ब्रश वगैरह किया सब कुछ, और उसके बाद मैं अपने अंकल जी को उठा के उनको प्रॉपर रेडी करना, जिसमें उनका ब्रेकफास्ट, उनको नहलाना, कपड़े वगैरह चेंज करना, सब कुछ करके संगत जी मुझे मतलब फ्री होते होते ना 7:30-8 बज जाते हैं। उसके बाद मुझे अपना खाने वगैरह का करना, सारा कुछ, बच्चों में जाना तो उनके खाने के लिए, क्योंकि बच्चों के भी स्कूल होता था, मतलब जो कई बार 9 बजे होता है, कई बार 8 बजे होता है, तो संगत जी मैं जब सुबह जल्दी उन्होंने जाना होता तो मैं रात को वो काम करके सोती। मतलब इस तरह से मेरा इतना बिजी वाला शेड्यूल हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे कैसे ना कैसे यही था कि मेरे अंकल जी ठीक हो जाएं। संगत जी मैं ना चाहे और कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन मेरे अंकल जी के लिए मैं प्रॉपर मेडिसिन्स उनको दिखाना, वो मेरा ट्रीटमेंट प्रॉपर चलता था। मतलब मुझे कई बार तो संगत जी मैं ये कहूँ कि ना, नया सूट मैंने अपने लिए तो कभी सोचा ही नहीं संगत जी। मेरे आज भी जो कपड़े पड़े हैं ना संगत जी, मैं 6-6 7-7 साल पहले वाले कपड़े यूज करके वो पहन रही हूँ। मतलब बहुत रेयर होता था कि मैं अपने लिए कोई सूट खरीदूं। अगर मैं खरीदती थी तो मुझे ये रहता था कि मैं कोई सूट लूंगी, फिर मुझे स्टिच करवाना पड़ेगा और उस पे फिर इतने पैसे लग जाएंगे। अगर मुझे कभी बहुत इमरजेंसी, अगर मुझे कोई कपड़ा लेना हो, तो संगत जी मैं यही कोशिश करती थी कि मैं स्टिच ही सूट लूं, ताकि मुझे स्टिचिंग वाले जो पैसे हैं वो मेरे ना लगे। मतलब मेरी ऐसा, मैं एक एक चीज, हर एक चीज मैंने सोचनी, हर एक चीज मैंने सोचनी। लेकिन अब बच्चों को ये होता था कि बच्चे बाहर जाते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको पहनने के लिए भी अच्छे कपड़े चाहिए, सब कुछ चाहिए। मैं उनके लिए जरूर सोचती थी, अपने अंकल जी के लिए जरूर सोचती थी। मैंने खुद के लिए सोचना ही छोड़ दिया था, मैं भूल ही गई थी खुद को कि मैं आखिर मैं कौन हूँ। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी के साथ जब मैं जुड़ी तो गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया कि तू भी है। पर मैं गुरुजी को कहती थी, मैंने कहा गुरुजी मैं हूं तो, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती। संगत जी मेरा ना, मतलब देखो, क्योंकि मेरे अंकल जी बीमार रहते थे तो मैं उनको तो क्या ही कोई बात कहूँ। अगर मुझे किसी चीज की टेंशन भी है, मुझे कोई चीज चाहिए भी, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे मेरे अंकल जी के लिए हो, या फिर मेरे खुद के लिए हो, मैं उनको तो कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे ये था कि उनकी खुद की ही कंडीशन ठीक नहीं है, मैं उनको क्या ही बोलूंगी। जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी संगत जी, मैं गुरुजी के आगे रोती थी कि गुरुजी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी कभी किस रूप में आ जाते मेरे पास, तो कभी किस रूप में। संगत जी मेरा कोई काम गुरुजी ने कभी अटकने नहीं दिया। मतलब गुरुजी की कृपा से मुझे सब कुछ गुरुजी ने दिया। संगत जी मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, कहते हैं ना कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है। हर बीमारी का भी इलाज है। हाँ ये हो सकता है कि कई बार उसमें पैसा ज्यादा लगता है तो वो हम करवा नहीं पाते, वो अलग चीज है। बहुत कम ऐसे केसेस होंगे संगत जी जो मैं कहूंगी जिसका इलाज नहीं है। मेरे अंकल जी को जो प्रॉब्लम थी उसका भी प्रॉपर इलाज था, लेकिन वो इलाज संगत जी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था, क्योंकि मेरे अंकल जी के शरीर की हर एक नाड़ ब्लॉक हो गई थी। मतलब हर एक शरीर, मतलब जो भी अपने कहते हैं ना कि अपने पेट से लेकर अपने पैरों तक, अपनी फिंगर्स तक, जो जो भी नाड़ियां जाती हैं जिससे खून अपना प्रॉपर एक दूसरे तक पहुंचता है, संगत जी वो सारी ब्लॉक हो गई थी। मतलब वो खून वहीं पे आपस में ही इस तरह से होता रहता था। तो मुझे वो ट्रीटमेंट
मैंने पता किया था अपने अंकल जी के लिए, क्योंकि मुझे ना इस चीज़ की ज़्यादा पहले नॉलेज नहीं थी। जब मेरे अंकल जी को हुई थी तब तो हम ना नॉर्मल जैसे ट्रीटमेंट वगैरह करवाते रहे, कभी कहाँ कहीं से तो कभी कहीं से। तो उसके बाद संगत जी, जब मैंने आपको ये भी बताया पहले कि मेरे अंकल जी थोड़ा बहुत जैसे दीवार के सहारे से वो अपना वॉशरूम वगैरह चले जाते थे। अब लास्ट 10 साल से ही उनकी ऐसी ज़्यादा कंडीशन हुई है कि वो प्रॉपर ही नहीं कोई काम कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, हर किसी इंसान के हाथों पैरों में लकीरें होती हैं। मेरे अंकल जी के हाथों पैरों में लकीरें तक खत्म हो गई थी, मतलब ऐसी वाली उनकी कंडीशन हो गई थी। मतलब उनके हाथ बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल एक लाइन भी उनके हाथ पे नहीं दिखती थी, ऐसे वाली हो गया था। मतलब वो लाइनें खत्म हो गई थी। तो जब उनकी ऐसे वाली कंडीशन हुई बहुत ज़्यादा, पहले तो हम नॉर्मल इलाज करवाते रहे, कभी किसी ने कह दिया आप आयुर्वेदिक करवा लो, किसी ने कुछ, कभी किसी ने कुछ। तो संगत जी, हमने होम्योपैथिक भी करवाई, आयुर्वेदिक भी करवाई, मतलब जो जो लोगों ने बोला हमने सब कुछ करवाया, लेकिन नहीं फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा। बल्कि वो प्रॉब्लम कम होने की बजाय ज़्यादा बढ़ती गई, क्योंकि हमें जो इसकी मेन प्रॉब्लम थी ना, जो प्रॉब्लम है क्या मेरे अंकल जी को, वो चीज़ हमें पता ही नहीं चली कभी। तो उसके बाद संगत जी, अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है, मेरे अंकल जी की तबीयत तो संगत जी 10 साल हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे हम लोकल ही डॉक्टर्स को दिखाते। और संगत जी, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इतना पैसा भी नहीं था कि मैं कहूँ कि हम कहीं ऐसी जगह ले जाएँ कि मैं उनका ट्रीटमेंट करवा सकूँ। जब पैसे ही नहीं हैं तो कहीं पे अगर हम जाते हैं तो संगत जी, वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ चाहिए, और पैसा ही नहीं है तो कहाँ से इलाज होंगे। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर यही सोच के मन को समझा लिया कि ये अब पूरी उम्र ऐसे ही रहेंगे, और वैसे ही मैं सेवा में ही समझ लो कि शायद भगवान ने, गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी थी एक इंसान की करने की, और वो मैं कर रही थी। चाहे वो मैं हंस के करूं, चाहे मैं रो के करूं, वो मुझे पता था कि अब मुझे वो करनी है, और मैं उसे प्रॉपर कर रही थी जितना मैं कर सकती थी। जितनी, मतलब मैं ये कहूँ ना संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, शादी से पहले मैं क्या थी। मैं शादी से पहले ना इतनी नकचड़ी थी ना कि मतलब मुझे जो चीज़ मैंने कह दी वो चीज़ मुझे हर हाल में मिलनी चाहिए, हर चीज़ के लिए जिद, कोई चीज़ प्रॉपरली नहीं करनी। मतलब बहुत, हम ये कह सकते हैं कि एक पैम्पर वाला बच्चा होता है ना घर का, जिसकी हर एक इच्छा, हर एक जिद पूरी होती है, मैं वो बच्चा थी अपने घर का। और मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में गुरुजी ने क्या लिखा है, क्या मेरी किस्मत है, और किस तरह से गुरुजी ने वो पूरी किस्मत, जो एक पैम्परिंग वाले बच्चे को, एक जिद्दी बच्चे को इस तरह से बदल दिया कि उसमें इतना सब्र और इतनी हिम्मत आ गई ना। उसके बाद संगत जी, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, उस टाइम संगत जी हमारे ना घर पे मेरे अंकल जी के कोई फ्रेंड आए। तो उन्होंने जब अंकल जी की ये कंडीशन देखी, संगत जी वो ना बाहर रहते थे, तो वो ना उनको गए हुए 9-10 साल हो गए। मतलब उसके बाद वो आए होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास वो नहीं आए। तो संगत जी क्या हुआ, 8-9 साल बाद मेरे अंकल जी के उन फ्रेंड को पता चला होगा अंकल जी के बारे में कि उसको इतने साल हो गए वो बेड पे ही है। तो संगत जी, मेरे अंकल जी के वो फ्रेंड ना मेरे अंकल जी को मिलने के लिए आए, और उस दिन मैं घर नहीं थी, मैं अपना स्कूल वही प्रॉपर वैसे ही गई हुई थी। मेरे जेठानी घर पे थे और मेरे अंकल जी थे, है ना। तो मेरी जेठानी, जब बेल बजी, मेरी दीदी गए बाहर, और उन्होंने मतलब उनके फ्रेंड ने पूछा होगा अंकल जी के बारे में, तो मेरी दीदी ने बोला कि हाँ वो अपने रूम में है। तो वहां पे वो मेरे अंकल जी के पास बैठ के, मेरे अंकल जी बोलते थे, बात वो सारी करते थे। तो संगत जी मेरे अंकल जी के पास बैठे, वो बातें की। उन्होंने जब अंकल जी की कंडीशन देखी तो उन्होंने मेरे बारे में मतलब भाभी से पूछा, दीदी से पूछा, जो मेरी जेठानी थे उनसे पूछा कि ना मतलब वो कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि वो जॉब करते हैं, और क्योंकि ना मेरे जेठानी दीदी घर पे होते थे ना, तो मुझे ये फिक्र नहीं रहती थी कि अंकल जी को किसी चीज की जरूरत है तो वो दीदी दे देते थे। तो संगत जी मैं जॉब पे थी, तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो जॉब पे है, सिर्फ संडे को घर पे होती है वो। तो संगत जी उसके बाद वो मेरे अंकल जी के फ्रेंड जो थे वो संडे को घर पे आए, जिस दिन मैं घर पे थी।
मैं संडे वाले दिन भी बहुत बिजी रहती थी, जैसे कपड़े धो लिए, जो घर के बाकी काम होते थे वो सारे कर लिए। तो संगत जी वो जब आए तो उन्होंने मुझे अंकल जी के बारे में पूछा कि इसे इन्हें क्या था, किस तरह से, मतलब उन्होंने पहले मेरे से हर एक चीज पूछी प्रॉपरली। संगत जी वो बस गुरुजी का ही कोई रूप था, गुरुजी ने ही उन्हें भेजा था। तो संगत जी मैंने उन्हें हर एक चीज बताई कि ऐसे ऐसे, मतलब इन्हें इतने साल हो गए, पहले ये बिल्कुल ठीक थे, हमने ये वाली ट्रीटमेंट करवाई, ये करवाई, जो जो मतलब मुझे नॉलेज में थी। तो फिर मैंने कहा कि ना, यहाँ पे मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया है, उन्होंने कई तरह के टेस्ट करवाए हैं, लेकिन उसमें किसी में भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, और हम इतना मतलब पैसे भी नहीं है कि मैं इनका कहीं और इलाज करवा पाऊँ। तो उसके बाद ना उन्होंने मुझे कहा, संगत जी, मतलब एक प्रॉब्लम के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे ये सब कुछ होता है और इस प्रॉब्लम को ये कहते हैं। तो मैंने कहा कि फिर उन्होंने मेरे अंकल जी के सिम्टम पूछे मेरे से कि इनको ऐसे होता है, जब ये सोते हैं तो उनको ऐसे होता है, मतलब उनकी जो भी बीमारी थी उसके बारे में प्रॉपर मेरे से डिस्कस की। तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि हाँ ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वाली प्रॉब्लम है और इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, और उसमें ना कम से कम कह रही हूँ मैं आपको, कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का खर्चा है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ों में भी हो सकता है। तो मेरे अंकल जी के जो दोस्त थे वो कहते कि ना, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं इसको दिल्ली ले जाऊं एक बार, मतलब उनके कोई नॉन में कोई डॉक्टर थे, मतलब वो उनका ना, जो मेरे अंकल जी के फ्रेंड थे। संगत जी मुझे ना ज़्यादा डीपली बीमारियों के बारे में नहीं पता था, तो क्योंकि ना हमने ज़्यादा पता भी नहीं करवाया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी जो कुछ भी है। तो उसके बाद ना उन्होंने मुझे दिल्ली के लिए बोला, क्योंकि उनके नॉन में कोई था, तो उन्होंने कहा कि हम ना वहाँ पे दिखा लेते हैं। मैंने कहा कि फिर मतलब मुझे साथ चलना पड़ेगा। तो मैं संगत जी फिर मैंने एक दिन छुट्टी ली। मैंने उनको बोला कि अपने ऐसे करते हैं कि या तो जैसे फ्राइडे नाइट चलते हैं, सैटरडे दिखा लेंगे, संडे को मेरे को ऑफ होता है और रात तक अपने घर आ जाएंगे, मतलब मैं ज़्यादा ऑफ नहीं ले सकती। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो देख लो आप, जैसे भी आपको सेटिंग बैठती है। तो संगत जी हमने ना फ्राइडे नाइट का प्रोग्राम बनाया जाने का, और वहां पे गए, उन्होंने मेरे अंकल जी को देखा, डॉक्टर्स ने सब कुछ, गुरु जी की कृपा से ये सब कुछ हुआ संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद। तो उन्होंने जब देखा, तो संगत जी उन्होंने देखते ही वही प्रॉब्लम बताई जो मेरे अंकल जी के फ्रेंड ने बताई थी। तो उन्होंने कहा कि लेकिन इनकी कंडीशन तो अब बहुत ज्यादा, मतलब ये तो, वो भी जैसे ना कैंसर होता है ना संगत जी, उसकी स्टेजेस होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी तरह जो मेरे अंकल जी को प्रॉब्लम थी ना, उसकी भी स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो जो मेरे अंकल जी की सिचुएशन थी ना संगत जी, वो मेरे अंकल जी फोर्थ स्टेज पे पहुंच चुके थे, मतलब उनकी ये कंडीशन थी। तो उन्होंने ये बोला कि इसका इलाज तो हो जाएगा, लेकिन या तो इन्हें टाइम बहुत लगेगा, या फिर इलाज करते करते अगर इनकी जो ब्लॉकेज हैं वो सारी ना खुली तो इनकी डेथ भी हो सकती है। मतलब ये ना, हम कुछ नहीं कह सकते कि ये ठीक भी हो सकते हैं और खत्म भी हो सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि इनकी बॉडी वो सारी चीजें सहने के लायक है या नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने हमें सारी चीज, मुझे एक एक चीज का प्रोसेस बताया कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। संगत जी मैंने सारा सुना। फिर मेरे मन में एक बात ये आई कि चलो ठीक है, अगर मैं किसी ना किसी तरह से सोच के मैं रिस्क ले भी लेती हूँ, पहली बात तो मेरे पास पैसे ही नहीं है कि जो मैं कुछ भी सोचूं, है ना। और उसके बाद अगर चलो मैं फिर भी थोड़ा बहुत सोच के अगर मैं कुछ स्टार्ट करती भी हूँ, फिर भी अगर उन्हें कोई फर्क ना पड़ा तो फिर क्या ही फायदा। लेकिन जो मेरे अंकल जी के दोस्त आए थे संगत जी, वो गुरु जी ही हैं, गुरु जी की कृपा से संगत जी, उन्होंने कहा कि मैं इसका इलाज करवाऊंगा, ये सारी अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संगत जी उन्होंने मेरे अंकल जी का इलाज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू कर दिया। अब मेरे अंकल जी का इलाज चल रहा है, उनके इलाज को संगत जी 8 महीने हो गए हैं गुरु जी की कृपा से। ये तो नहीं कहूंगी कि हाँ उन्हें फर्क पड़ा है, लेकिन
पहले ना संगत जी, जब मेरे अंकल जी की, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी बॉडी काम करना बंद हो गई थी, तो मेरे अंकल जी, आपको मैंने ये भी बात बताई थी कि मेरे अंकल जी के हाथों की लकीरें खत्म हो गई थी, मतलब वो हाथ बिल्कुल प्लेन हो गए थे संगत जी, वो हल्की हल्की सी दिखनी शुरू हुई है। गुरु जी कहते हैं ना कि मैं किस्मत दियां लकीरां बदल देना, मुझे गुरुजी की बस वही बात याद आती है जब मैं उनके हाथों पे बिल्कुल हल्की हल्की लाइनें अब देखने लगी हूँ। तो बाकी गुरुजी को पता है कि गुरुजी ने क्या करना है। उनका ट्रीटमेंट तो डॉक्टर्स ने बोला है कि काफी लंबा चलेगा, तो जो गुरुजी की इच्छा, जो गुरुजी करेंगे अच्छा ही करेंगे। गुरुजी को तो सब मालूम है और सब कुछ मैंने अब गुरुजी पर छोड़ा हुआ है। जैसा गुरुजी रखेंगे, जिस तरह से रखेंगे, गुरुजी आपका उसी तरह से शुक्राना, जो आपने हमारे लिए सोचा है शुक्राना। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, अगर मेरे अंकल जी में कुछ भी मूवमेंट मुझे दिखाई देगी, मुझे, तो मैं आप सबके साथ वो जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो गुरुजी की कृपा से हो रहा है। संगत जी, हम तो 50-60 लाख रुपए लगाने का सोच भी नहीं सकते, और जो मेरे अंकल जी के फ्रेंड है वो किस तरह से संगत जी पैसा पानी की तरह उन पे खर्च रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी खुद नहीं आ सकते, लेकिन गुरुजी किसी न किसी को जरिया जरूर बनाते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए कोई भी गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।